सीआरपीसी के बदल जाने के बाद नया कानून बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया और जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव इस बीएनएसएस में किए गए थे उनमें से एक था 154 सीआरपीसी को बदलकर 173 बीएनएसएस बना देना। सीआरपीसी वाले निजाम में पुलिस इंक्वायरी नहीं हुआ करती थी, यह 173(3) बीएनएसएस में शुरू की गई है। अब तक 173(3) बीएनएसएस के ऊपर बौद्धिक विश्लेषण वाले वीडियोस आया करते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला जजमेंट दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह पहला जजमेंट 173(3) बीएनएसएस पर दिया है। एक राज्यसभा सांसद ने एक समारोह में अपने एक्स हैंडल से एक कविता पोस्ट की थी, जिस पर गुजरात राज्य की पुलिस ने सेक्शन 196, 197(1), 302, 299, 57 और 3(5) बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के तहत एक केस दर्ज कर लिया। आरोप लगाया गया कि यह कविता समुदायों के बीच वैमनस्य को भड़का सकती थी। पुलिस के एक्शन से आहत हुए इस सांसद ने पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए इस केस को क्वैश करवाने के लिए हाई कोर्ट की शरण ली, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में है और उसमें दखल देने से इन्वेस्टिगेशन में व्यवधान पैदा हो सकता है, इसलिए हाई कोर्ट ने सांसद की पिटीशन को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट से निराश होकर ये सांसद सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे। हमारे व्यूअर्स की सहायता के लिए हमने बीएनएस और आईपीसी के सेक्शंस की लिस्ट एक दूसरे के सामने लगा दी है ताकि आप देख सकें कि एफआईआर वाले सेक्शंस पहले पुराने आईपीसी में क्या हुआ करते थे। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला गया तो कोर्ट ने कहा कि अब कानून बदल गया है। पहले जहां 154 सीआरपीसी होता था उसकी जगह अब 173 बीएनएसएस आ गया है, लेकिन सेक्शन 173(3) बीएनएसएस में एक महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई है जो सीआरपीसी में कभी हुआ नहीं करती थी। 173(3) बीएनएसएस में ऐसे अपराधों का एक नया वर्ग बना दिया गया है जिसमें 3 साल और उससे अधिक लेकिन 7 साल से कम सजा का प्रावधान हो। अपराधों का यह वर्ग न तो पुरानी सीआरपीसी में हुआ करता था, न ही इसे अरनेश कुमार या सत्येंद्र अंतिल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाया था। यह बिल्कुल नया वर्ग है जो बीएनएसएस में सरकार ने रचा है। बीएनएसएस में अपराधों के इस नए वर्ग को लेकर एक नई जांच प्रणाली बना दी गई है। कौन सा नया वर्ग? यह अपराधों का वह वर्ग जिसमें 3 साल और उससे अधिक लेकिन 7 साल से कम सजा का प्रावधान हो। जांच की यह प्रणाली भी न तो पुरानी सीआरपीसी में हुआ करती थी और न ही इसे अरनेश कुमार या सत्येंद्र अंतिल वाले केसेस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया था। इस प्रकार से कानून का यह वर्ग और इसके लिए दी गई जांच प्रणाली बिल्कुल नई है जो सेक्शन 173(3) बीएनएसएस में पहली बार दी गई है। जांच की इस नई प्रणाली में ही नए कानून ने एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस इंक्वायरी किए जाने को कानूनी बना दिया है। पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में पुलिस इंक्वायरी एक अपवाद होता था और कोर्ट इसको जांचता परखता था। यदि ठीक पाए तो ही इसमें एफआईआर किए जाने को या उससे पहले इंक्वायरी किए जाने को मान्यता देता था। पुराने कानून 154 सीआरपीसी में यह प्रिलिमिनरी पुलिस इंक्वायरी कोर्ट के द्वारा दी जा सकने वाली एक रियायत होती थी, लेकिन नए कानून में 173(3) बीएनएसएस में यह पुलिस का अधिकार बन गया है। कोर्ट दे न दे, पुलिस इसको स्वयं इस्तेमाल कर सकती है। अपराधों के उपरोक्त वर्ग में एक पुलिस अधिकारी अपने डीएसपी या उससे ऊपर के अधिकारियों की पूर्वानुमति से ऐसी पुलिस इंक्वायरी कर सकता है। उच्च अधिकारियों की पूर्वानुमति एक अनिवार्य शर्त है और साथ ही इस तरह होने वाली पुलिस इंक्वायरी का उद्देश्य क्या होगा यह भी कानून के द्वारा ही निर्धारित कर दिया गया है। इस इंक्वायरी का उद्देश्य यह देखना होगा कि वास्तव में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित हुआ है या नहीं हुआ है। आज के केस का नाम है इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। यह क्रिमिनल अपील नंबर 1545 ऑफ 2025 थी, जिसे जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भोयान की बेंच ने 28 मार्च 2025 को यानी अब से बस कुछ ही दिन पहले डिसाइड किया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान एफआईआर में दर्शाए गए अपराध गलत आधारों पर लिखे गए हैं,
कथित कविता में इन अपराधों वाले शब्द शामिल नहीं हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर को और इसके बाद होने वाली प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया है और आरोपी को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पढ़ने से, जो यह इमरान प्रतापगढ़ी वाला है, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पढ़ने से हमें कुछ बातें अनुभव होती हैं। पहली बात तो ऐसा लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पुलिस इंक्वायरी वाली व्यवस्था को कानून की मानक व्यवस्था मान लिया है। यदि इन सब अपराधों में, जिनमें 3 साल और अधिक लेकिन 7 साल से कम सजा का प्रावधान है, इनमें पुलिस की रेगुलर इंक्वायरी वाला तरीका यदि अपनाया जाए तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें ऐतराज नहीं है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि पुलिस आईओ को लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो ही केस रजिस्टर करे, लेकिन यदि इंक्वायरी के बाद लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है तो पुलिस को केस रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। नए कानून में 154 सीआरपीसी को बदलकर 173 बीएनएसएस बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो नया कानून दिया है 173 बीएनएसएस वाला, यह वस्तुतः 173 बीएनएसएस का एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। 173(1) कहता है कि यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना पुलिस को मिलती है तो एकदम एफआईआर कर दी जानी चाहिए, जबकि 173(3) कहता है कि यदि अपराधों के इस नए वर्ग के बारे में सूचना मिलती है तो पुलिस वाले पहले इंक्वायरी कर सकते हैं। ये तो ध्यान होगा ना कि ये नया वर्ग कौन सा है, जिनमें 3 साल या उससे अधिक की सजा हो लेकिन 7 साल से कम की सजा हो। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि इससे पुलिस एक्शन के ऊपर कोर्ट का नियंत्रण बना रह सकेगा और कोर्ट की यह शक्ति पुलिस के ऊपर कोर्ट्स का नियंत्रण स्थापित करेगी और केस दर्ज होने की प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष और प्रभावशाली बना सकेगी। राजद्रोह आदि के कानूनों में गलत एफआईआर को रोका जा सकेगा। इससे कोर्ट्स को सामाजिक सद्भाव को तोड़ने वाले राजनीतिक कारणों से दर्ज हुए केसेस को रोकने का हक भी मिलता रहेगा। लेकिन हमें लगता है कि इन दोनों बातों को सही तरीके से समझने के लिए अभी हमारी जुडिशरी को और समय लगेगा। यदि इंक्वायरी के आधार पर एफआईआर को दर्ज करने की परंपरा शुरू हो गई तो उन नागरिकों की एफआईआर दर्ज होनी ही संभव हुआ करेंगी जो संपन्न होते हैं। आम आदमी के लिए यह जेब कटवाने का अनुभव ही सिद्ध हुआ करेगा। जो इंक्वायरी करने वालों को संतुष्ट कर सकेंगे उनकी एफआईआर आसानी से हो जाएंगी और जो संतुष्ट नहीं कर सकेंगे उनकी शिकायतों में अड़चन लगातार दिखाई देती रहेगी। यह प्रावधान भ्रष्टाचार का एक नया काउंटर खोल देने वाला साबित हो सकता है। यह भी ध्यान रखने की बात होगी कि जो पुराना सीआरपीसी 1898 वाला था, उसके बाद लगातार इस इंक्वायरी का दुरुपयोग होते देखा गया। तब 1973 वाले सीआरपीसी में इस इंक्वायरी वाले प्रावधान को समाप्त किया, लेकिन अब सरकार ने इस इंक्वायरी वाले प्रावधान को दोबारा से शुरू कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि यह पुलिस इंक्वायरी पहली चीज है। पुलिस इंक्वायरी को इस देश का कानूनी सिस्टम बहुत पुराने समय में पहले भी भुगत चुका है और जब उसमें से कीड़े निकलने शुरू हुए तभी नया सिस्टम सीआरपीसी 1973 वाला इख्तियार किया गया था। ऐसा लगता है कि अधिक निष्पक्ष वातावरण बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 2 व्यवस्थाएं स्वयं करनी चाहिए थी। पहली व्यवस्था तो यह है कि आरोपी की गिरफ्तारी को अधिक पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जाए। 498A आईपीसी की मार से आरोपियों को तभी बचाना संभव हुआ था जब उसके तहत की जाने वाली गिरफ्तारियों को सीनियर पुलिस अफसरों के आदेश से करवाना शुरू किया गया था। इसके बाद दूसरी व्यवस्था क्रिमिनल केसेस की क्वैशिंग को लेकर की जानी चाहिए थी। क्रिमिनल केसेस की क्वैशिंग की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरल बनाया जाना चाहिए। यदि आरोपी दिखा दे कि उसने आरोपित कृत्य नहीं किया है तो उसका केस क्वैश कर दिया जाना चाहिए। आजकल क्वैशिंग की प्रक्रिया बहुत अधिक टेक्निकल हो गई है और यह इतनी अधिक टेक्निकल हो गई है कि आम नागरिक की समझ से परे हो गई है। इसको सरल किया जाना चाहिए। हम उन लोगों को राह दिखाते हैं जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल कर देते हैं। क्वैशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति आपको बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हम अपना अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो आपको देते ही हैं,
ताकि कोई झूठा गवाह आप पर हावी ना हो पाए। ट्रायल को केवल क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा ही निश्चित रूप से जीता जा सकता है। जो एडवोकेट क्रॉस को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं वही केस को हार जाते हैं और उसके बाद वर्षों तक अपीलों में कोर्ट्स के चक्कर लगाते रहते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।